दुख हजारा काश भेजावो ठिकागे उडारा एक जिंदड़ी निमाणी दुख दुख हजारा काश भेजावो ठिकागे उडारा जद दातो विछड़ोई क्या मान नाचे जाते निमाणी तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों? मैं इधर नहीं आ सकता हूँ क्या? किसी ने देख लिया तो क्या करेगा? यही कि दोनों अपनी शादी के लिए दुआ मांग रहे हैं। तुम जाओ यहाँ। दुआ तो पूरी हो लेने दो। अच्छा जल्दी मांगो जो मांगना है। यही तो मांग रहा हूँ कि फिर कब मिलोगी? रोशन जल्दी दुआ, चले जाओ यहाँ से। फिर कब मिलोगी? मैं नहीं मिल सकती। क्यों? क्यों नहीं मिलती? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं मिलना। अच्छा अच्छा क्यों अच्छा नहीं लगता? जब शादी होगी तब मिलना। तब तुम मिलोगी मुझसे। अब मैं मिलना चाहता हूँ तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? इस फसल के बाद तो शादी है। मैं देखना चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम कैसी लगती हो। लाखों बार देख चुके हो। मंगनी के बाद नहीं देखा ना। जा रही हूँ। सारा जमाना वहाँ जो प्यार के तो रोल दे तो रोही बात जन ते देवा दे जन ते देवा दे तांबे तू पिया बस में आदे नाल दीदी कमल क्यों नहीं आलेंदा दीदी गहरा दे नाल तू कुछ पिया बस में मैंने दरगाह के पिए से पापा के जोड़ों में दर्द होता है ना, इसलिए ठीक हो जाएगा ना। शिफा देने वाली अल्लाह की जात जरूर शिफा दी। यार सलाम अब्बा। किधर गई थी तू? दरगाह पे। क्यों? आपके जोड़ों में दर्द है ना, तेल लाई हूँ। घर का सारा काज पड़ा और तू गलियों में घूम फिर रही है। अम्मा अब्बा के लिए तेल लाई। अच्छा बाबा जा जा रख दे उधर। हाँ करी घूमन फिरन लाई। ए मीरू, रख दे वापस, दरगाह के पैसे हैं। रख रख, नहीं तो मांग दिया के। ठहर जा। बताए आज वो मिला था, मिलने को कह रहा था। मैं क्यों मिलूं उससे? किसी ने देख लिया तो कितनी बदनामी होगी, है ना? बिल्कुल नहीं मिलूंगी। तू बताऊं? सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ। अरे मोमल, तू कब आई? मैं बताऊंगी अदा को ये सब बातें। नहीं मोमल, मत बताना। मैं तो बताऊंगी। मोमल मेरी सहेली नहीं है, मेरी अच्छी प्यारी सहेली। हाँ मेरे अदा को तो नहीं सताएगी ना? नहीं बाबा, मेरी तो आप कभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है। मैंने तेरे अदा के लिए खीर बनाई है, ले जाएगी? पहले खुद दूंगी। अच्छा लालची की चला।
ये पैसे 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 दो पैसे। ये 20 रुपए की है। नहीं 20 रुपए की है। रुको रुको रुको। माँ क्यों अपने साथ ऐसा करता है कमबख्त? रोज किसी ना किसी से मार खा के आ जाता है। कब इंसान बनेगा? छोरा, बाबा किधर जा तू? काम है अब्बा। क्या काम है? है कुछ काम? बाबा बहन घर पर अकेली आई। आता हूँ अब्बा, थोड़ी देर के लिए तो जा रहा हूँ। ना ना ना, तू कहीं नहीं जाएगा। अब माँ तेरी घर पर नहीं है, मैं जाता हूँ जरा साईं की हवेली तक, बैठे थे। अब्बा मैं अरे अब्बा कोई बात नहीं, जाने कोई डर थोड़ी ही लगेगा। अरे छोरा, ओ छोरा, नहीं किधर चला जाता है ये? किसी रोज मुझे नक न मंडाई छड़ी। जाए छोरी, बाबा मैं जाता हूँ साईं के घर, दरवाजा बंद ले इसी तरह से। बाबा पकड़ो पकड़ो। सदका दे दो आल नबी, सदका दे दो आल नबी, तेरी बड़ी सरकार, सदका दे दो आल नबी, तेरी बड़ी
लेकिन जनाब को मैंने काला कर दिया है अपनी बेटी के साथ उसके बेटे को। बड़ी सरकार का दे दो आलम नबी तेरी बड़ी सरकार बाबा बलैत लिखा कलम कहते हो मेरे दिल के अंदर बाबा बलैत लिखा कहते हो मेरे दिल के अंदर तेरा बेटा है मीरू। मिली कि नहीं? बाबा तो इधर क्या खड़ा है? कहाँ है वो दरिंदा? क्यों मारा तूने मेरे बच्चे को? बच्चल क्यों मारा तूने साले? मैंने मारा नहीं है उसको, अपनी इज्जत के नाम पर कुर्बान किया है। तू तू तेरी ये है तेरी इज्जत, यही होगी तेरी इज्जत बच्चल, यही होगी। चल चल इधर से, हाला हाला। ना जाऊंगी मैं अपने बच्चे का बदला लेके जाऊंगी बच्चल। बदला लेना है तो ले मुझसे, खड़ा हूँ तेरे सामने। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, नहीं छोड़ूंगी इसे, मारूंगी क्यों आखिर क्यों उसने ऐसा किया मेरे साथ? रुक जा रोशन, रुक जा। पागल हो गया है क्या तू? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। हौसला कर रोशन, हौसला कर बेटा। लोगों को हंसाएगा खुद पर क्या? अब और क्या हंसेंगे लोग माँ, और क्या बेइज्जती होगी मेरी? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं। बस कर रोशन, बस कर। कुछ भी नहीं गया, तेरे लिए बहुत लड़कियां हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। नहीं रोशन नहीं, तू नहीं मारेगा उसको। अम्मा मेरे को छोड़ दे, माँ छोड़ दे। नहीं रोशन नहीं, तेरी वो अब कुछ नहीं थी। जिनकी वो इज्जत है उन्हें मारने दे उसको। अम्मा बेइज्जत उसने मुझे किया है, बेवफाई की है मेरे साथ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अम्मा वो मेरे हाथ है, मेरे हाथ। रोशन मेरा बेटा पाक है थानेदार साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मलंग था, दरवेश था, साईं था, वो ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है बीबी ज़ैनब, देखो हमने तुम्हारी रिपोर्ट कर ली, हम बहुत उसे गिरफ्तार करेंगे। उसे गिरफ्तार करो ना तो बिना मारना उसे, कुल्हाड़ी से उसके उतने ही टुकड़े करना जितने उसने मेरे बेटे के किए। तुम तसल्ली रखो, बेफिक्र रहो तुम, बहुत जल्द मैं उसे पकड़ लूंगा। बाकी थैली की भाई, पर छोटा सा तुम इलाका है, एक एक घर में तलाश करो उसको, जिंदा नहीं छोड़ना है, मार देना है उसको। तो समझता नहीं है तुम? चाचा पुलिस अच्छी है चाचा, छोड़ना नहीं है उसको। पकड़ो इनको, भेजो, पकड़ो, ले जाओ, पकड़ो।
से खाली कर दी। अब बता मुझे किधर जाऊं, कैसे जीऊं? बस एक मुराद पूरी कर दे मेरी, ले जा मुझे, ले जा मुझे उसके पास। उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। इस टाइम क्यों बुलाया मुझे? किसी ने देख लिया तो जाएंगे दोनों। अच्छा है ना, जिधर भी जाएंगे साथ जाएंगे। तू पागल तो नहीं है? हाँ, तेरा पागल हूं। हाँ, अभी तो आई हो तुम। रोशन, अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो हम जिंदगी भर नहीं मिल सकेंगे। अब्बा को तो तू जानता ही है ना, कितना सख्त है वो। अगर हम वाकई न मिल सके तो? ऐसा सोचना भी मत, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर मैं किसी और की हो गई ना, मुझे खुद ही मार देना। मैं खुद नहीं मार पाऊंगी अपने आप को, मुझे बहुत डर लगता है। तुझे मारने से पहले मैं खुद ही नहीं मर। रोशन, रोशन, पापा ज़ैनब खातून के पास है। दिखाई ना उसको। उनके पास? हाँ पापा, हाँ। चल चल चल। चल, ये पाक जगह है, तेरे कदम नापाक हैं। हट जा, हट जा, पीछे हट जा। वो थी कौन है मुझे रोकने वाली? तूने एक मासूम खून किया और गुनाह के खूनी को कोई पाक जगह माफ नहीं करती। रोशन, बाबा तू जा, चल लेकर आ उसको। क्यों ले जाना चाहते हो इसे? तुम बीच में मत आओ। मैं पूछती हूँ क्यों ले जाना चाहते हो इसे? देखो, तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम पर भी हाथ उठ जाएगा मेरा। आओ, उठाओ हाथ, मारो मुझे। मीरू के बाद मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहती। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है, अब मेरी तुमसे दुश्मनी है। कातिल हो, मेरे बेटे के कातिल हो तुम। वो हमारा मुजरिम था बाबा। क्या
क्या जुर्म किया था उसने? ये तुम इससे पूछो। तुम बताओ। देखो ज़ैनब, इस दरगाह की बेहुरमती मत कराओ मेरे हाथों से, वरना मेरा गुस्सा इस तुमको भी मार देगा। इसे खुद मारूंगी रोशन, इसे मैं खुद मारूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बेटा मरा है। लेकिन पहले तुम इस पे हाथ रखो, हाथ रख के कसम खाओ कि जुर्म किया है। बोलो हाथ। अरे बेहया बेगैरत बेशरम, अरे हमारी नाक कटवा कर इसके पीछे चुप कर बैठी है इधर। अरे तुझमें जरा सी भी शर्म है तो बाहर आ। तूने जो कुछ किया है उस बात तो तुझे रहने का हक नहीं है। इस पे तो बेहतर है तू मर जाए। ये कसम खा चुकी है बच्चन, मेरे सामने कसम खाई है इसने। अगर ये मुजरिम है तो कलाम पाक खुद इसे सजा देगा। तू खैर मना। अब रोशन है, आजा बाबा आजा, चलो चलो चलो, हलो हलो। कितने दुआएं मांगी मैंने उसकी मौत की। अल्लाह करे कि अब जाए। ऐसी बात मत बोल, तू माँ है उसकी, इसीलिए तो बोल रही, इसीलिए तो बोल रही। जब तक जिंदा नहीं थी मुझको मारती। एहसास मत, पे बचा रही है खुद को कम वक्त। बताओ मुझे, बता, कभी कारी होने वाली औरत कोई मर्द जिंदा रहने देता है? दरगाह वाले पीछे नहीं देंगे उसे। चल मेरे साथ चल, मेरे घर। जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं होती मेरे साथ रह। ना समझना तो जो भी मत में भुगतना, इधर रहना, अपने घर में। कहीं नहीं जाना मेरे को, कहीं नहीं जाना। तू क्या क्या भुगतेगी चंगी? तेरे बेटे को पुलिस उठा कर ले गई, मरा तेरा झुकता है पुलिस अपनी बेटी के मरने के इंतजार में। अरे तेरा दिमाग फट जाएगा चंगी, फट जाएगा। ना सुबैदा ना, बदशगुनी है, बदशगुनी है सुबैदा। घर के दरवाजे बंद हो जाए तो रिज़्क़ भी बंद हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगेगा मेरा यहाँ से जाना। मासी, इसे मैं दरगाह ले जाऊं मरियम के पास? देख कितना उदास है। नहीं, तो दरगाह नहीं जाए, खबरदार। बस बोल दिया ना। ना सुबैदा, जाने दे इसको, जाने दे। जाके देख लेने दे इसको एक बार, देख लेने दे कि वो किस हाल में। जाने दे, जाने दे। मुझे लड़की का बयान लेना है। किस चीज का बयान लेना है? यही कि मीरू क्या करा था वहां, उसका बाप कैसे आया, बात पे लड़ाई हुई। और बता तो दिया सब कुछ। देखो मुझे लड़की के मुंह से सुनना है। वो कुछ नहीं बोल सकती। क्यों, गूंगी है क्या? हमारी लड़कियां गैर मर्द सामने गूंगी हो जाती। जनाब मैं पुलिस की तरफ से आया हूँ। पुलिस मर्द नहीं होते क्या? अजीब बात कर रही हो तुम। देखो बीबी, कानून के अपने कुछ तकाजे होते हैं। तुम्हारे कानून को नहीं मालूम कि हमारी लड़कियां बाप भाई के सामने नहीं बोल सकती? अब उनको गैर मर्द सामने बुला पूछना क्या हुआ था उसके साथ? तुम अपने बेटे का केस खराब कर रही हो। क्या खराब किया है? इस तरह उस शख्स को सजा नहीं मिलेगी। देखो हमें हमारा काम करने दो। तो करो ना अपना काम। वो हाथ में बंदूक लिए घूम रहा है और तुम यहाँ खड़े हो। पकड़ो उसको जाके। जब मार देगा उसको फिर तुम्हारा कानून कुछ नहीं कर सकेगा। बीबी तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करूं? तेरे हाथ में बंदूक है इसलिए तमीज से बात करूं? ये बंदूक तुझे इसलिए दी है कि जो मुझसे बदतमीजी करे तो उससे तू पकड़े। तू मेरी जुबान बंद करने आया है। अच्छा बीबी ज़ैनब, तुम तसल्ली रखो, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बहुत जल्द पकड़ लूंगा उसे मैं।
चलो। बांझ थी मरियम, और बांझ औरत को इस दुनिया में मर्द रोटी नहीं देता। इसीलिए मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। शौहर का औरत को उसके माँ बाप का घर भी कबूल नहीं करता। मैं बीच में रह गई, और बीच के दो ही रास्ते हैं, एक बाजार और दूसरा दरगाह। और मैं दरगाह पे आके बैठ गई, मुर्शिद की खिदमत करती रही। और फिर एक दिन जब मेरी झोली भर दी, वहीं उसी जगह जहां तुम मुझे रोती हुई मिली थी, मीरू की माँ भी उसे रोता हुआ छोड़ गई थी, मेरे लिए। और मैंने उसे सीने से लगा लिया, अपने दिल की तरफ। इसी कर गया था मेरे बहुत ज्यादा प्यार से, पागल कर दिया था उसे मेरे प्यार ने। तभी लोगों को तंग करता रहता था, लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं था वो। बस उसे तो छोटी छोटी गुड़ियां अच्छी लगती थी। उन्हें छीनता, उन्हें चुराता, उन्हें खरीद लाता। और ये गुड़िया की वजह से मोमल, खाला के पास गई थी। झूठ बोलती हो। दरगाह गई थी तुम? नहीं, मैं वो दरगाह मैंने खुद जाते हुए देखा है तुमको। उससे मिली थी? तुम अच्छी तरह जानती हो उससे। वो इतनी बुरी भी नहीं कि उसका नाम नहीं लेते। अच्छा अच्छा, क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं। बात करो। क्या बोलती? मुम्मल, मैं मारूंगा तुमको। तुम उसको क्यों मारने गए थे? इसलिए कि वो बहुत बुरी होगी। वो बुरी नहीं है, सबसे अच्छी है वो। तुमको कुछ नहीं पता। वो जितनी बुरी है सबसे तुम्हारा पूछो। क्या बोल रही थी वो? वो बोल रही थी कि अगर रोशन मुझे दिल से बुरा समझता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जहाँ कहता है बोल दे, कहीं आ जाऊंगी, कर दे मुझे। क्या बोलूं कि किधर आ जाए? क्या मतलब क्या है तेरा बाबा कि मैंने देखा क्या है? अरे मेरा दिमाग भाई कि मैं अपनी बच्ची मारने के पीछे फिरता हूँ। चाचा, वो लड़का पागल था। अरे चल चलो, पागल नहीं था, मस्त था, मस्त। पागल बन के मस्तियां करता फिरता था वो। अब तू भी बचा है, तुझे आदमी की पहचान नहीं है। तूने तो सिर्फ ये देखा है ना कि मरियम हर दूसरे दिन दरगाह पर जाती है और मीरू हमारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता था। बाबा, मैं तो बाप हूं ना, मुझे तो हर चीज पे नजर रखनी होती है। और ये जो जैन है, ये भी उन दोनों मिली तक अपने पीछे रखा है। दूसरी कोई माँ होती तो अपने हाथ से गला घुट देती उसका।
पता नहीं चाचा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इस समझ को क्या होगा है बाबा? अब मेरी तो पे लगी, तू पाक की लड़ाई लड़ता है। ये पुलिस बीच में नहीं होती तो मैं दिखाता कि गैरत क्या होती है। जब है हमारी पगड़ी लोगों के हाथों में रहे। तेरे तो हाथ खुले हुए हैं ना, उसको जल्दी से खत्म कर ताकि ताकत खत्म हो, वरना जब तक जिंदा रहेगी लोग बातें करते रहेंगे करते रहेंगे। ठीक है चाचा। चल, छोड़ आती हूँ तुझे उसके पास, फिर देख लेना क्या करता है। तू क्यों बचाना चाहती है मुझे? मेरी वजह से तो तेरा बेटा मारा गया। मेरा बेटा तेरी वजह से नहीं, शक की वजह से मारा गया, बदगुमानी की वजह से मारा गया। तू जिंदा रहेगी, शक मर जाएगा, बदगुमानी मर जाएगी। बच्चे, एक बार देखने जाऊं उसको? ना बाबा ना, उसका तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझ के तेरे लिए मर गया है। तू भी समझ ले कि वो मर गई, कब्र बन गई उसकी उस दरगाह में। रेंग रेंग के मर जाएगी पान, तू खुद को क्यों हलकान कर रहा है? वो नहीं मरने की रिंग रिंग के, तू रिंग के जिंदा रहेगी। समझ ले कि अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो फांसी हो जाएगी मुझको। उसको मारूंगा तब कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो जो बेटा बंद है थाने में हमारा दीनू, उसकी तुझको कोई नहीं है, रोती है तो उसके लिए जिसने हमारी नाक कटवा दिया है। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, नहीं मानता मेरा दिल कि वो ऐसा कर सकती है। बस कर बाबा बस कर, ये दिल की केड़ी गल है? तेरे दिल ने तुझे दिन दिखाया है, अगर नजर रखी होती को होता है सब। मैं किस किस पर नजर रखती? फसलों पर, भैंसों पर, रोटी अनाज पर, दीनू की शिकायतों पर या मरियम की हरकतों पर। वैसे भी माँ को कोई जरूरत नहीं पड़ती औलाद पर रखने की। माँ तो एक नजर पहचान लेती है अपनी औलाद को। फिर मैंने मरियम की नजरों में ऐसी कोई बात नहीं देखी, ऐसी कोई बात नहीं देखी। फिर मैं क्या नजर रखती? चल बता, बता क्या नजर रखती? हाँ ठीक है
तो रात को रोशन के घर चली जाया कर, अकेली होती आई ना इधर। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। 1-2 दिन की बात तो नहीं है ना, खामखा किसी का एहसान उठाऊं, मेरे को नहीं जाना। ठीक है, बस इसको 1-2 दिन की बात ही समझ। कौन? बाहर से जो आया है, जा मैं माँ इससे पूछ मरियम तो ठीक है ना? क्या हुआ उस छोरी का? कुछ नहीं। तू क्यों फिक्र करता है? करने दे उसको, जो करना है वो जाने उसका काम। मैं क्या करूं माँ? तुझको क्या जरूरत है उसको मारने की? तेरा क्या ताल्लुक है उससे? मैंने उनकी अंगूठी वापस कर दी है। क्या मतलब अम्मा? किसी की बदनामी हम अपने गले क्यों डालें? माँ, एक अंगूठी से बदनामी गले से नहीं उतरती, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं हो जाते हैं माँ। अम्मा ने आपकी सारी चीजें वापस कर दी। अम्मा? हाँ, और तू भी ये बंदूक रख दे, भूल जा उसको। ना माँ ना। तू उसे नहीं मार सकता बाबा। खुद को तो मार सकता हूँ ना मैं। क्या मतलब? अम्मा, अगर उसने बेवफाई की है मेरे साथ तो मुझ में ही कोई कमी होगी, वरना वो। क्या कह रहा है? पागल नहीं हो गया है तू? हाँ माँ, पागल हो गया हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी सारी पुलिस फोर्स में दरगाह पर तो नहीं लगा सकता। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसे वहां मत रखो, वो वहां महफूज नहीं। तो और कहाँ रखो उसे? तुम्हारे में या किसी की हवेली में? कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो दरगाह पे ही रहेगी, मेरे पास। वो कोई मुजरिम नहीं है कि किसी थाने या हवेली में बंद हो जाए। तो ठीक है, खुद ही उसकी हिफाजत करो, मुझ पर। मुजरिम क्यों बंद नहीं हुआ अब तक? इसलिए कि उसे हर कोई पनाह दे रहा है। उनके ख्याल में वो एक बहुत गैरतमंद आदमी है। वो चाहते हैं कि यहाँ तक कि मैं अपनी पुलिस की सिपाही उसके मुखबिर करूं, कि किसी तरह वो मरियम को मार दें और इब्रत हासिल कर सके। इसीलिए तो सियाकारी के केसेस दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहे हैं और इसकी आड़ में पता नहीं कितने जुर्म होते हैं। किसी को भी मारकर औरत मार। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात नहीं हुई जानो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन रास्ता और कुछ रवायत मुझे रोक देती है। तुम फिक्र मत करो, मैं जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। साईं के पास तो पाकिस्तानी के आए, सिर्फ ये कर सकता हूँ कि दरगाह पर जाकर उस पर हाथ उठाऊं। अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी मेरे को। इज्जत तो पहले ही चली गई है, भी चली जाएगी। मीर साहब से कहना फरीक बनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली शर्त ये है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता लड़की महफूज रहेगी। दूसरी शर्त ये है कि फैसले में मैं खुद। हमारे फैसलों में औरत नहीं बोलती आई। क्यों औरत बात नहीं कर सकती है? औरत तुम्हारे लिए हल चला सकती है, बकरियां चला सकती है, कटाई कर सकती है, ये टोपियां सी सकती है तुम्हारे लिए जिन्हें तुम लोग इज्जत बना के सर पे बैठाते हो। तुम्हारे मसले में बात नहीं कर सकती है, और ये किसी मर्द का मसला नहीं है, ये औरत का मसला। और औरत के मसले में मर्द बात कर सकता है। मैंने इसकी शर्त मान ली है बचल, बाबा इसे बोलने दो। साईं ये तो सारी उम्र इस औरत की दरगाहों पे गुजरी है, इसको घर की रिवायतों का पता नहीं आया। ये तो खुद से निकाली औरत है,
अरे बाबा तुम अपने मसले पे बात करो। साईं यही तो मेरा मसला है, ये औरत रिवायतों को नहीं जानती है, तभी तो उस लड़की को छुपा के रखा है दरगाह में अपने पीछे। क्यों कत्ल करना चाहते हो तुमसे? मतलब मुझसे हाँ, क्या जुर्म किया है उसने? बात सबको मालूम है ज़ैनब। बाबा तुम किसी फैसले पे पहुंचने की कोशिश करो। फैसला तब होता है साईं जब जुर्म साबित हो जाए। ये जज्बा कुछ देख कर उभरता है ज़ैनब। यही सब क्या देखा था? ये सबके सामने करने वाली बात नहीं आई। और अगर मैं बोल दूं कि क्या हुआ था तो? मैं तेरे को अपने घर की इज्जत सबके सामने उछालने नहीं दूंगा। इज्जत? इज्जत तुमने खुद उठा ली है बजल। ज़ैनब बोल के ये फैसला है ज़ैनब, जरा एहतियात से बात करो। झूठ को झूठ ना बोलूं साईं तो और क्या बोलूं? जिस जुर्म की सजा इसने मेरे बेटे को दी है उसके लिए मजहब ने 3 के बजाय 4 की शर्त रखी है, और यहाँ एक आदमी हाँ फैसला करता है। मजहब ने गवाह अदालत में मांगे हैं, लेकिन यहाँ इंसानी जज्बात का मामला है। इंसानी जज्बे की बात है साईं, तो वो भी एक इंसानी जज्बा है जिसकी सजा में लोग मारे जाते। ज़ैनब बाबा तुम क्या बोलने चाहती हो? मैं ये कहने आई हूँ साईं कि वो दोनों मासूम हैं। बच्चल ने ये सब बदगुमानी में किया है। ना क्या सबूत क्या है तेरे पास? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि दोनों गुनाहगार हैं? कोई अपनी औलाद खामोखा कत्ल नहीं करता है जब तक बात बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। मैंने आज तक किसी बाप को नहीं देखा कि उसने अपने बेटे को कत्ल किया हो या किसी भाई ने अपने भाई को कत्ल किया हो। सिर्फ बेटियां और बीवियां कत्ल होती हैं। साईं ये तो फैसला ही करना नहीं चाहती है। ज़ैनब अब जो कुछ होना था वो हो गया, अब बहस करने से क्या फायदा? हम फैसला कर बैठे हैं। फैसला मैं भी करना चाहती हूँ साईं। तुम क्या चाहती हो? अगर बच्चल इस बात का इतराफ कर ले कि उसने मेरे बेटे को बदगुमानी में मारा है, अरे बचल बाबा इसके सिवा और दूसरा फैसला है भी नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, सोच लो। मैं सच कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मैं तुमको मारने नहीं आया हूं, साथ ले जाने आया हूं। इससे पहले कि उधर कोई फैसला हो, निकल जाओ इधर से। मैं तुमको मरता हुआ नहीं देख सकता। कहाँ जाऊंगी? मैं शहर लेके जाऊंगा, तुमको छुपा के रखूंगा तुमसे। चलो चले जाओ यहाँ से, तोड़ दूंगी। मैं लेने आया हूं इसको। क्यों? मैं लेके जाऊंगा इसको इधर से दूर। किस लिए?
इधर मर जाएगी। अब इस तरह मारना चाहता है? मेरा यकीन करो, मैं प्यार करता हूं इससे। प्यार करने वाले भागा नहीं करते, खड़े रहते हैं अपनी जगह पर। मैंने अपने दोस्त से बात की है, शहर लेके जाऊंगा मैं इसको, छुपा के रखूंगा सबसे। मंगेतर हूं मैं इसका, शादी करूंगा मैं इसे। इसे प्यार करते हो, उसे रुस्वा करना चाहते हो? लोग तो यही कहेंगे ना, घर से पकड़ी गई तो दरगाह से भाग गई किसी के साथ। शादी करनी है तो ये पड़ा रहने दो इसे यहां। लेकिन इधर कोई कबूल नहीं करेगा। तुम कब मना किया था ना मैंने कि बाहर मत निकलना, दरवाजा बंद करके अंदर बैठना। क्यों निकली उससे मिलने? वो खुद ही आया था। कोई भरोसा नहीं है इनका, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अपना ख्याल रखना। मैंने तो अपने बेटे का खून माफ कर दिया, और तेरे बाप की झूठी गैरत तुझे कत्ल करना चाहिए। अम्मा, तू क्या बोलती है? मरियम ऐसी हो सकती है? नहीं नहीं बाबा। तो अम्मा, तू क्यों डूबती इतने दिनों से अम्मा? मैं तुझको क्या बोलती बाबा, ये तो ऐसा झूठ है जिसको हर मर्द सच समझता है। एक मर्द ने ऐलान कर दिया, सारे मर्द उसको सच समझते हैं। मैं इसको समझता हूँ अम्मा। चलो अच्छा है, तुझको तो अकल आ गई है। हाँ अम्मा, और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या मतलब? जब अम्मा सब कुछ झूठ है तो मैं क्यों मानूं? रोशन, क्या कहता है तू? कैसी बातें करता है? जब वो साफ है मैं कैसे मरने दूं उसको माँ? वो है बाबा, उसके वारिसों ने ऐलान कर दिया है, अब वो कारी रहेगी सारी उम्र, चाहे मरे या जिए। अम्मा, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता है बाबा, उसके वारिस तुझे नहीं छोड़ेंगे। अम्मा, वो मंगेतर है मेरी। वो बात खत्म हो गई है। माँ, बात तुमने खत्म की है, मैंने नहीं। तू तो वाकई पागल हो गया है बाबा। तू एक औरत होकर औरत के दर्द को महसूस नहीं कर सकती है माँ? ये उसकी किस्मत है। ये उसकी किस्मत नहीं है माँ, ये हमारी हालत है। और मैं नहीं होने दूंगा मरीम के साथ ये सब कुछ, क्योंकि मैं मरियम को मरता हुआ नहीं देख सकता माँ। मैं भी मर जाऊंगा माँ उसके साथ। रोशन, तू क्यों करता है मेरे साथ ऐसे? बस माँ, और मैं बेबस हूँ। कोई नहीं मानेगा तेरी बात, कोई नहीं करने देगा ये शादी। माँ, मुझे तेरी मर्जी चाहिए माँ।
बाकी कोई माने या न माने, तू मान जा। रोशन, तू उससे शादी नहीं कर सकता है। क्यों चाचा? मंगेतर है वो मेरी। उससे सारे रिश्ते टूट गए हैं। किसी से कोई रिश्ता नहीं है बस। चाचा, अगर रिश्ते खत्म हो गए थे तो तुमने किस ताल्लुक से मेरे हाथ में बंदूक देकर उसको मारने का बोला था? मैंने स्याहकार कर दिया है उसे। जो भी उससे शादी करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। देखो चाचा, वो बेगुनाह है, मासूम है। मारोगे तो गुनाह मिलेगा तुमको। अच्छा बस बस, गुनाह और सवाब का सबक मत दे मेरे को, और सामने से हट जा मेरे। चाचा, मैंने बीबी ज़ैनब से बात, वो बख्श देगी आपको अपने बेटे का खून। क्या रोशन, तू चाहता है कि मैं सारी जिंदगी लोगों के सामने सर झुकाकर घुसूं? एक गैरत बनकर जिंदा रहूं? मैं अपने थूके को नहीं चाटूंगा और ना ही दूसरों को अपने ऊपर थूकने दूंगा। तुझे मेरा साथ नहीं देना है तो मत दे। मेरे बाजुओं में अभी इतना दम है कि मौका मिला तो मैं खुद ही बात खत्म कर दूंगा। अगर कोई बात बनती है तो बन जाते, बेटी है अपनी, बस कर, अपना खून है। बस कर। तू अगर उसे मार भी तो कोई ताज नहीं पहनाएगा तुझे। लोगों का क्या है, लोगों को तमाशा चाहिए, उनके पास कोई काम काज नहीं है। चंगी, तू मार खाएगी मेरे हाथ से। देख बच्चन, तेरे को दुख नहीं होगा। इन हाथों से मारेगा तू उसे। हाँ, जिन हाथों में तूने उसे खिलाया। चुप कर। मार दे मुझे, मार दे। जवान बेटी को रुखसत करने के बजाय कांधा दे के घर से निकालोगी तो पहाड़ मर जाऊंगी। मर जा। नहीं बचन नहीं, मैं तुझे नहीं मारने दूंगी उससे। नहीं बचन नहीं। होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। मेरी कोख से पैदा हुई है, मेरे जिस्म से सांस लेती रही है, मेरे जिस्म से खाती रही है। मैंने उसके दर्द महसूस किए, दर्द उठाए मैंने उसके। मेरे से ज्यादा 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 मेरा हक है उस पर। तेरे से ज्यादा मेरा हक है उस पर बचल। बेइज्जती मेरी हुई है, मेरी भी गैरत डूबी है। चुप कर, चुप कर। औरत की कोई इज्जत और गैरत नहीं होती है, आपको जवाब देना होता है। इसलिए मैं किसी का सवाल नहीं सुनता कि मरे, लेकिन उसको मरना होगा। तो फिर ठहर, रुक, इधर ही रुक तू। ले, ये तेल लेता जा, इससे अपने बाजुओं की मालिश करना तू, ताकि उसको मारते वक्त तेरे बाजुओं में दर्द ना हो। लेता जाइए, जा जा। नहीं रोशन, मरियम यहाँ से जाएगी तो तुम्हारी बीवी बनकर, वरना नहीं। बहुत मुश्किल हो जाएगी बीबी ज़ैनब, कोई भी मानने को तैयार नहीं। बस डर गए? मैं अपने लिए नहीं डरता। उसे तुम्हारे साथ मरने में कोई दुख नहीं होगा। बीबी ज़ैनब, निकाह पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं, गवाही देने के लिए कोई आ नहीं रहा है, तो मैं। बहुत लोग मिलेंगे रोशन, अल्लाह के सच्चे बंदे। अगर तुम भी सच बोलना चाहो तो कल रात आ जाना।
अगर आए तो एक चादर अपने साथ ले आना, बाबा के मज़ार पे चढ़ाने के लिए। पता है, उस दिन जब तुम मुझसे मिलने आए थे ना, तो मैं यही तो मन्नत मांग रही थी कि जिस दिन हमारी शादी होगी मैं तुझसे ये चादर अपने बाबा के मज़ार पे चढ़ाऊंगी। अम्मा, मैं चलता हूँ माँ। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं तुझको क्या बोलूं बाबा, तेरे दिल पर क्या गुजरती है। तेरे बाप के मरने के बाद से तेरी इसी खुशी के इंतजार में थी, और तू मुझसे ये खुशी भी छीन रहा है। अम्मा, अम्मा, खुशियां ढोल तमाशों में नहीं होती हैं माँ, खुशियां दिलों में होती हैं। मैं खुश हूं ना माँ, तो मेरी खुशी चाहिए क्या उन लोगों की जो एक मासूम का खून करना चाहते? अब मैं इतने लोगों को क्या जवाब दूंगी? माँ, उन लोगों को बोलना कि तो उस बेटे की माँ है जिसने एक इंसान की जान बचाई। लेकिन बचल तुझे उसकी जान बचाने नहीं देगा। ये उसकी अपनी जिंदगी का मसला है। जब तक वो उन दोनों को नहीं मारेगा, कानून उसको नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है माँ, मुझे पता है। इसीलिए तो मैं दुआ लेने आया हूं माँ। मुझे पता है माँ कि माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। मुझे दुआ दे माँ, दुआ दे माँ, दुआ दे माँ।
डॉक्टर, उसको मेरे हवाले कर दो। चाचा वो मेरी न वो किसी की बीवी आए, न बहन है, न बेटी है। वो सिर्फ मुजरिम है, मेरी गैरत की मुजरिम है। चाचा अभी वो मेरी इज्जत बन चुकी है। रोशन, तू मुझसे दुश्मनी ले रहा है। मेरे सामने खड़ा है बाबा, हट जा मेरे रास्ते से, वरना पहला वार तुझ पर करूंगा। वो लावारस नहीं है बच्चन जो तेरे वार का जवाब ना दे सके। एक ही बेटा है ना तेरा, इसलिए हाथ रोके हुए हैं। इसको कह दे मेरे सामने से हट जाए, वरना कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। और अगर इसने अपनी बीवी तेरे हवाले की ना तो मैं इसे मारूंगी। चल, क्योंकि वो इस घर की इज्जत है, घर की वो है मेरी। उसका फैसला इस घर में होगा। अगर वो मुजरिम है तो उसके लिए हमारे पास भी भरी हुई बंदूक है। रोशन भी मर्द है, वो भी तेरे जितना गैरतमंद है। मेरे जितनी गैरत अगर इसमें होती तो ये तो कभी हार चुका होता। वो ब्याह कर इस घर में नहीं लेकर आता। चाचा मैं मारूंगा उसको, अपनी बंदूक से, अपनी गोली से मारूंगा उसको, इसी घर में मारूंगा। अगर वो मुजरिम निकली तो कल की सुबह सकेगी। लेकिन चाचा तेरी बदगुमानी उसको नहीं मार सकती जब तक इस घर का एक भी आदमी जिंदा है। बाबा तेरा क्या ख्याल है? आऊंगा नहीं क्या? इसीलिए तो आई हूँ बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बच गई तो आपको सजा हो जाएगी बाबा। पहले मैं अपनी जान इसलिए चाहती थी कि मैं बदनामी की मौत नहीं मरना चाहती थी, क्योंकि मैं बेकसूर थी। आवाज बाबा,